ओके, सो अस्तित्व में व्यवस्था में हमने डिस्कस कर लिया था। ये सारी स्लाइड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने ये भी हार्मोनी नेचर डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस दिस वन, हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को समझने की बात करें तो एग्जिस्टेंस को क्या देखा हम लोगों ने, को एग्जिस्टेंस, दैट इज यूनिट्स नंबर्स इन स्पेस। तो एग्जिस्टेंस में देखा दो चीज़ें हैं, यूनिट्स एंड स्पेस। यूनिट्स क्या है, इसको ध्यान से देखा तो नेचर ही है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ यूनिट्स इज नेचर। तो यूनिट्स को हम नेचर कह सकते हैं। और स्पेस क्या, ऑल प्रिवेडिंग, मतलब व्यापक, जो भी हमको यूनिट्स के अलावा दिख रही हैं वो सारे स्पेस हैं। यूनिट्स के प्रॉपर्टीज को देखा, इट इज लिमिटेड इन साइज, एक्टिव, किस रूल पे काम कर रहा है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एनर्जाइज एंड रिकॉग्नाइजेस द रिलेशनशिप एंड फुलफिल्स। स्पेस को देखा तो अनलिमिटेड इन साइज, नो एक्टिविटी, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन स्पेस, एनर्जी इन इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसपेरेंट, दिस इज द रूल फॉर स्पेस। तो यूनिट्स को देखें ना तो दो तरीके से देख सकते हैं, मटेरियल एंड कॉन्शियसनेस। मटेरियल मतलब जड़, गठनशील। कॉन्शियसनेस का मतलब चैतन्य, गठनपूर्ण। गठनशील का मतलब जिसमें ग्रोथ हो, गठनपूर्ण का मतलब जो विकसित हो चुका है, उसके आगे उसका ग्रोथ नहीं है पॉसिबल। तो गठनशील में देखें, मटेरियल में देखें तो इट इज टेम्परेरी, और इसमें क्रियाएं क्या हो रही हैं, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग का, पहचानने का और निर्वाह करने का। इन द केस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब सेल्फ, वो क्या कॉन्टिन्यूअस है, उसमें क्रियाएं क्या चल रही हैं, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, मतलब मानना, पहचानना, निर्वाह, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने का क्रिया चल रही है। अगेन मटेरियल को देखें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल ऑर्डर एंड प्राणिक ऑर्डर। हम लोग नेचर को देख रहे थे, तो फिजिकल ऑर्डर में क्या है तो देखेंगे एक एटम, फिजिकल ऑर्डर सबसे सूक्ष्म देखें तो सबसे छोटा क्या है, एटम है। कई सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कई सारे मॉलिक्यूल मिलके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यही आगे लंप और फ्लूइड बनाते हैं। ये तो पूरा है आपका फिजिकल ऑर्डर। लेकिन जब ये फ्लूइड जो है, प्राणिक ऑर्डर का जो सबसे सूक्ष्म जो कोई यूनिट है, दैट इज सेल। तो जब ये फ्लूइड जो है सेल से मिलता है तो ये प्लांट बनाता है। यही प्लांट आगे बढ़ के हमने देखा है कि एनिमल बॉडी में स्ट्रक्चर ले लेता है, और यही एनिमल बॉडी आगे चल के ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर लेता है। तो जो ये एनिमल बॉडी है, जब कॉन्शियसनेस के साथ मिलता है तो उसको हम कहते हैं एनिमल ऑर्डर, और जो ये ह्यूमन बॉडी है, जब ये कॉन्शियसनेस के साथ मिलता है तो उसको कहते हैं ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर में देखिए क्या है, ये ज्ञान अवस्था है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग है, क्रिया पूर्णता है, यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीटनेस है, लिविंग विथ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स, प्रमाण पूर्वक जीना, इसी को कहते हैं आचरण पूर्णता, निश्चित मानवीय आचरण। तो ये तो पूरा हमारा एग्जिस्टेंस है, सबको देखें ना, तो ये पूरा हमारा एग्जिस्टेंस है जो नेचर से निकल रहा है। यहाँ तक फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि एग्जिस्टेंस क्या है, यूनिट्स और स्पेस का सबमर्जेंस है। यूनिट्स के कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है, स्पेस की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है। यूनिट्स को देखा तो ये मटेरियल और कॉन्शियसनेस है। मटेरियल क्या है, जड़ है, गठनशील है, यहाँ पे ग्रोथ होने की चांसेस हैं। कॉन्शियसनेस क्या है, चैतन्य, गठनपूर्ण है, ग्रोथ होने की चांसेस नहीं है, वो अपने एक लेवल तक पहुँच चुका है। मटेरियल देखा तो टेम्पररी है, इसमें रिकॉग्निशन फुलफिलिंग की क्रिया चल रही है, पहचानने, निर्वाह करने की क्रिया चल रही है। कॉन्शियसनेस को देखा तो यहाँ पे सेल्फ है जो कॉन्टिन्यूस है, एंड इसमें जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने की क्रिया चल रही है। मटेरियल को देखा तो दो ऑर्डर में देख सकते हैं, फिजिकल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर में एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लंप और फ्लूइड, एक पूरा फ्लो है। फ्लूइड यही प्राणिक ऑर्डर के सेल के साथ मिल के प्लांट बनाता है, प्लांट ही आगे चल के एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर ले लेता है, यही एनिमल बॉडी चल के आगे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर लेता है, जो हमने अभी तक देखा है। ये सब कुछ व्यवस्था में बना हुआ है। एनिमल बॉडी चैतन्यता के साथ मिलके एनिमल ऑर्डर बनाता है, ह्यूमन बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ मिलके ह्यूमन ऑर्डर बनाता है। तो ये सारा कुछ हमने देखा और अभी तक हो रहा है। इसी को हम कह रहे हैं साइक्लिक, गठनशील, साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ कंपोजिशन डिकम्पोजिशन हो रहा है, संगठन विघटन हो रहा है, इसी को गठनशील कह रहे हैं। बट इन द केस ऑफ
this consciousness unit, there is no cyclic process, there is simple development, not cyclic development, विकास है केवल। यहाँ अगर आप किसी एक लेवल पर पहुंच गए तो उससे नीचे नहीं जाएंगे, उससे आगे ही जाएंगे। तो अगर हम सम अप करें तो एग्जिस्टेंस इज इन फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस, it is ever present. Existence is equal to coexistence is equal to unit submerged in space. Every unit in existence is related with every other unit in existence in a mutually fulfilling manner. हर एक यूनिट जो एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट है दूसरे यूनिट के साथ रिलेटेड है म्यूचुअल फुलफिलमेंट के रिस्पेक्ट में। द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू रियलाइज दिस कोएग्जिस्टेंस, इस कोएग्जिस्टेंस को समझना यही मानव का रोल है और हार्मोनी को समझना। फॉर दिस ऑल द ह्यूमन बीइंग नीड टू डू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट हार्मोनी, द कोएग्जिस्टेंस इन एग्जिस्टेंस एंड टू लिव अकॉर्डिंगली। इनहेरेंट हार्मोनी को समझना कोएग्जिस्टेंस के और उसमें जीना, यही मानव का रोल है इन कोएग्जिस्टेंस।